Hello, what's up guys? Today in this video we will understand the flow of hybrid authentication in our application. जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक हम ये जो ऑसम एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसमें वी हैव अ लॉग आउट रजिस्ट्रेशन लॉग इन होम पेज, जब तक लॉग इन नहीं होगा तब तक जा नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, हम इसमें टोकन स्टोर कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं राइट। बट नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम सिर्फ जेसन वेब टोकन के भरोसे अगर रहेंगे तो गाइस पंगा हो सकता है फ्यूचर में। एंड क्या प्रॉब्लम हो सकता है मैं अभी आपको बताता हूँ एंड उसको हम कैसे उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने बहुत बार सुना होगा ड्यूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन या एक्सेस टोकन या रिफ्रेश टोकन, या जहाँ पे हम JWT टोकन एंड सेशंस दोनों को एक साथ मिला के एक हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन बनाते हैं। उसके पीछे का राज क्या है एंड हमें वो क्यों बनाना पड़ता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एंड आपका जो माइंड है अभी तक अगर आप सिर्फ JWT टोकन करके खुश हो रहे थे कि मेरा तो ऑथेंटिकेशन हो गया, तो आज आपको पता चलेगा कि सिर्फ उतना करने से मार्केट में काम नहीं चलने वाला। सो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते ये ऑसम पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है, इफ यू वांट दिस सोर्स कोड तो गाइस उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मेरे एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में है, आप इसको भी बाय कर सकते हो इफ यू वांट टू सपोर्ट मी। तो ये बस उसी के लिए है एंड सब मिल जाएगा, पीपीटी नोट्स बोर्ड सब मिल जाएगा, ठीक है। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे स्लाइड्स पे आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो क्या बताया गया है। तो प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस एक बार अगर आप JWT को क्रिएट कर लेते हो ना तो उसको गाइस रिवोक करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इट मीन्स कि आपने JWT टोकन एक बार क्रिएट कर ली, उसके बाद क्या होता है गाइस, हम उसको एक एक्सपायरी डेट देते हैं। फिर रिमेंबर हम एक एक्सपायरी डेट देते हैं, लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक हम क्या करें 30 डेज का दे रहे हैं, ठीक है। जेड आपने लॉग इन की, आपको जेसन वेब टोकन कुकी के कुकी में स्टोर हम करते थे एंड वो हमें मिल जाता था हमारे ब्राउज़र को। तो उसी के बेस पे हम चेक कर रहे थे ना कि यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं, ये प्रोटेक्टेड रूट जो है यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं, वो सब तो हम टोकन के बेस पे ही कर रहे थे। लेकिन उस टोकन को एक्सपायरी डेट दिया जाता है 30 दिन का। एंड इन केस गलती से अगर वो चोरी हो गई या किसी अटैकर को वो मिल गया, देन गाइस कोई दूसरा तरीका है ही नहीं उसको रिवोक करने का। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, तो गाइस प्रॉब्लम ये कि जिस भी अटैकर ने अगर आपका टोकन चोरी कर लिया तो अब उसको तो आपका जो डेटा है उसका एक्सेस तो मिल गया ना। वो 30 दिन तक बिना किसी रुकावट के इजीली आपका ये जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर सकता है, चला सकता है। क्योंकि लोगों को तो यही लगेगा, लोगों से मेरा मतलब जो ब्राउज़र है, जो सर्वर है हमारा, उनको तो यही लगेगा कि ये तो एक्चुअल यूज़र है क्योंकि इसके पास तो वो टोकन है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है JWT में। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि गाइस JWT का जो सीक्रेट होता है उसको आप हटा दो, बट वो भी एक हैक्टिक ही है ना। अब बहुत सभी लोग जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो थर्ड पॉइंट है, बहुत सभी लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आपका जो JWT टोकन है उसको कहीं तो भी स्टोर कर दो एंड उसको आप ब्लैक लिस्ट कर दो। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो अगर आपको जेसन वेब टोकन को कहीं पे स्टोर करना ही है, एंड कहीं से भी हमारा मतलब है ऑब्वियसली डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस में स्टोर करना ही है एंड किसी ने लेट से लॉग आउट कर लिया या अब वो छोड़ के जा चुका है, देन उसको ब्लैक लिस्ट कर दो उसको। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जेसन वेब टोकन यूज़ करने का। जेसन वेब टोकन हम यूज़ इसलिए करते बिकॉज इट्स स्टेटलेस। इट मीन्स कि जेसन वेब टोकन को हमें कहीं स्टोर करने की नीड नहीं पड़ती बेसिकली डेटाबेस में। उसका सिंपल एडवांटेज ये है कि हर रिक्वेस्ट में मुझे डेटाबेस को क्वेरी नहीं देना पड़ता कि भाई डेटाबेस में जाके चेक करो कि ये टोकन बराबर है कि नहीं, हाँ है, फिर वापस आना। अगर वो करना ही पड़ता, अगर जेसन वेब टोकन को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना ही पड़ता तो उससे बेटर तो मैं सेशन ही यूज़ कर लेता। सेशन भी तो अच्छा है ना। सेशन का बस यही तो एक कमी थी कि हमें डेटाबेस पे हर बार रिक्वेस्ट शेयर करना पड़ता था क्योंकि जो सेशन आईडी है सेशन का वो तो हम डेटाबेस पे स्टोर करते थे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है। हमने तो JWT हमने बोला हम इसके साथ चलेंगे, लेकिन अगर गलती से स्टील हो गया आपका टोकन, देन खेल ही खत्म हो गया, ठीक है। सो नाउ गाइस, हियर इज द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज कि उन्होंने सोचा यार अगर किसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम है सेशन का, जब हम सेशंस के साथ खेलते हैं बार बार डेटाबेस को रिक्वेस्ट करो क्योंकि सेशन आईडी तो वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। एंड जेसन वेब टोकन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन केस गलती से अगर चोरी हो गया तो बस खेल खत्म। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जो मिक्सर है उसको हम यूज़ करके एक बना सकते हैं एंड दैट्स इज योर हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन या ड्यूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो सिंपल लॉजिक होगा इसमें कि अब हम क्या करेंगे, दो टोकन्स क्रिएट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक टोकन क्रिएट कर रहे थे, नाउ वी विल क्रिएट 2 टोकन्स।
पहला होगा आपका एक्सेस टोकन, दूसरा विल बी योर रिफ्रेश टोकन। तो ये जो एक्सेस टोकन है ये आपका जॉट की तरह ही काम करेगा, बेसिकली JWT की ही तरह काम करेगा, जहां पे यूजर के इंफॉर्मेशंस रहेगा हम कुकी में पास कर देंगे। बट सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सेस टोकन का ये होगा कि हम इसको कुछ तो 15 या 10 मिनट का एक्सेस टाइम देंगे, आई मीन एक्सपायरी टाइम इस पर सेट कर देंगे। इनकेस अगर कुछ हो भी गया तो भाई 10-15 मिनट में तो एक्सपायर हो ही जाएगा। एंड सेकेंड, अगर वो एक्सपायर हो भी जाता कोई इशू नहीं है, वी हैव अ रिफ्रेश टोकन जिसमें हम सेशन आईडी ऐड कर देंगे। तो रिफ्रेश टोकन आप काइंड ऑफ इसको सेशन की तरह समझ लो कि गलती से अगर एक्सेस टोकन को किसी ने स्टील कर लिया या कुछ खराब हो गया या एक्सपायर हो गया तो उस रिफ्रेश टोकन की मदद से मैं वापस से एक न्यू एक्सेस टोकन क्रिएट कर सकता हूँ। आई नो ये थोड़ा सा भी आपको पता नहीं चलेगा, बट मैं पूरा फ्लो अभी बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। एंड धीरे धीरे हम जब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको और बेटर तरीके से पता चलेगा। बट आई होप अभी हमारा जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल JWT ये तो क्लियर हो गया। दो उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों का मिक्सर यूज करेंगे एंड वही है आपका ड्यूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जहां पे ये सब कुछ मैंने आपको तो बता ही दिया। चलो ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं कि इसका जो फ्लो है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इसका जो है फ्लो वो समझते हैं। ध्यान से देखो कैसे काम करता है, सिंपल है, ठीक है। ये आपने लॉगिन किया अपने ब्राउजर पे। जब आप लॉगिन करते हो तो क्या करोगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड टाइप करके एंटर कर दोगे। जब आप एंटर करोगे तो क्या करेगा, आपका जो ब्राउजर है सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट शेयर कर देगा विद दोस क्रेडेंशियल्स, ठीक है, क्रेडेंशियल के साथ तो शेयर कर देगा। एंड साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इस बार जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हम एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन हमारे लिए क्रिएट कर दो, ये भी हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तब अब सर्वर का क्या काम है, सर्वर डेटाबेस पे चेक करेगा यूजर ने जो भी लॉगिन के समय ईमेल एंड पासवर्ड लिखा वो करेक्ट है या नहीं। एंड इफ इट्स करेक्ट तो अब होगा ये कि गाइस हमारा जो डेटाबेस पे, तो वहाँ पे अब हम क्या करेंगे गाइस, हम एक सेशन टेबल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, सेशन का एक टेबल क्रिएट करेंगे विथ सेशन आईडी, है ना, IP एड्रेस, यूज़र का यूज़र एजेंट बोलते बेसिकली, यूज़र किस सिस्टम से आप लाइक उसने लॉगिन की। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सपायरी डेट होगा। वो सारी चीज़ें हम हमारे डेटाबेस पे स्टोर कर देंगे। एंड जब वो स्टोर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि सब कुछ तो सही है, सर्वर जो है वापस हमें रेस्पॉन्स शेयर करेगा जिसमें हम कुकी भी पास कर रहे होंगे, जहाँ पे हमें एक्सेस टोकन भी मिलेगा, रिफ्रेश टोकन भी मिलेगा। एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम होगा सिर्फ 10 से 15 मिनट एंड यूज़र के इन्फॉर्मेशन होंगे, लेट से नेम होगा, ईमेल होगा, उसकी आईडी एंड साथ ही साथ सेशन आईडी भी होगा। एंड हम रिफ्रेश टोकन को भी शेयर कर रहे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेशन आईडी होगी, ठीक है। यूज़र को मिल गया, वो हमारे ब्राउजर पे अब स्टोर हो चुका है एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, यूजर ने एक बार लॉगिन कर ली तो ऑब्वियसली वो कोई प्रोटेक्टेड रूट है, लेट्स से अपना प्रोफाइल डैशबोर्ड उसको ओपन करना चाहता है, तो अब जब वो उस पर क्लिक करेगा प्रोफाइल वाले पेज पे, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो प्रोफाइल वाला जो रूट है, ये जो पेज है, मुझे आप दिखाइए। तो डायरेक्टली थोड़ी दिखेगा, अब सर्वर वापस चेक करेगा कि यूज़र ने जब इस पर क्लिक किया तो ऑलरेडी वो लॉगिन है या नहीं। अगर वो लॉगिन है तो वो जो टोकन उसके पास है या नहीं, एक्सेस टोकन की बात हो रही है। तो ये देखो ना, इट वेरीफाइज द एक्सेस टोकन एंड डिकोड्स द यूजर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट विदाउट नीडिंग टू कॉल अ डेटाबेस। दिस इज द ब्यूटी। हम सेशन एंड जेसन वेब टोकन का दोनों का मिक्सर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हम सेशन डेटाबेस पे ऐड करेंगे एंड जब नीड होगी तभी सिर्फ डेटाबेस पे कॉल जाएगा। एल्स अगर हम कभी भी रिक्वेस्ट करें तो वो एक्सेस टोकन जो है हम वो जस्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि जेसन वेब टोकन में तो हम वेरीफाई कर ही सकते हैं ना बहुत इजीली। यूज़र के पास टोकन है नहीं तो बस हम वो चेक कर लेंगे, अगर हाँ यूज़र के पास वो टोकन था तो कोई इशू नहीं है भाई, रेस्पॉन्स में वो पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है, व्हाट इफ़ कि यूज़र ने किसी तरीके से तो गाइस लॉगिन कर लिया, आई डोंट नो, बस किसी तरीके से लॉगिन नहीं भी किया बट उसको एक्सेस आ गया, वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ गया ना, वो प्रोफाइल पेज को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में देखो क्या होगा कि हमारे पास एक्सेस टोकन नहीं है, हमारे पास एक्सेस टोकन नहीं है। डोंट वरी, अभी ये थ्योरी है तो आपको कल के दिन प्रैक्टिकल में सब पता चल जाएगा, बट अभी वी डोंट हैव एक्सेस टोकन। अब जब एक्सेस टोकन ही नहीं होगा तब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब हमारा देखो वो जो ब्राउजर है सर्वर को रिक्वेस्ट तो शेयर करेगा, रिक्वेस्ट विथ कुकीज़ इन हेडर्स में ऑब्वियसली कुकीज़ रहेंगे जिसमें तो हमारा एक्सेस टोकन वो सब रहता है। बट अब हमारे पास एक्सेस टोकन तो नहीं है, बट बिहाइंड द सीन वी हैव अ रिफ्रेश टोकन। याद है इस पर्टिकुलर पार्ट पे मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो सेशंस टेबल क्रिएट होता है विद सेशन आईडी एंड यूज़र जो है हम उसको लिंक कर रहे होते हैं। बेसिकली उस सेशन आईडी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं यूज़र का पूरा डेटा।
एंड ये जो रेस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो रेस्पॉन्स है यहाँ पे ना हम एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दोनों शेयर कर रहे होते हैं। हर बार हम सिर्फ एक्सेस टोकन को ही चेक करते हैं, लेकिन कभी गलती से अगर एक्सेस टोकन नहीं है यूजर के पास, तब जाके रिफ्रेश टोकन का काम आता है, क्योंकि तब वो रिफ्रेश टोकन को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि उसमें जो सेशन आईडी है क्या वो सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड इफ दैट सेशन एग्जिस्ट तो गाइस हम बहुत इजीली यूज़र का जो पूरा डेटा है उसको इजीली गेट कर सकते हैं। एंड वंस अगर वो डेटा हमें मिल जाता है तो हम वापस से, ध्यान से सुनना, वापस से हम जो रेस्पॉन्स शेयर करेंगे, तो जब हम सर्वर वापस जब रेस्पॉन्स भेजेगा तब उस समय क्या करेगा गाइस, एक नया एक्सेस टोकन, एक नया एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन वो वापस शेयर कर देगा। क्योंकि हमें तो यही चाहिए ना कि 10 से 15 मिनट एक्सेस टोकन का टाइम रहता है। तो जैसे ही यूज़र ने लॉगिन या कुछ उस पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश की, ठीक उस मोमेंट से 10 या 15 मिनट और आगे, एंड हमारा जो रिफ्रेश टोकन था उस मोमेंट से 10 दिन और आगे या एक हफ्ता और आगे, इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ जेसन वेब टोकन के बेस पे हम अब नहीं रहने वाले, सेशन एंड जेसन वेब टोकन दोनों का मिक्सर यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट नोन एज योर हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन। आई होप अब फाइनली अब आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा, ओह माय गॉड दिस इज इट। ये है ना प्रोफेशनल, ये है ना थोड़ा एक इंडस्ट्री जैसा फील, है ना। क्योंकि हर बार हम सिर्फ जेसन वेब टोकन कर रहे थे, बट अब हम मिक्सर यूज कर रहे हैं जिसमें वी हैव एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, जिसमें रिफ्रेश टोकन का सिर्फ एक ही काम है, एंड दैट इज टू जनरेट द एक्सेस टोकन वंस वो एक्सेस टोकन या तो एक्सपायर हो गया या तो यूज हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ। तो रिफ्रेश टोकन में सिर्फ सेशन आईडी रहता है, एंड वो काम आपको पता चल जाएगा। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट वर्क फ्लो अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस हियर इज अ क्विक डेमो, छोटा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दिखता कैसा है। आप बहुत क्लियर देख सकते हो, मैंने कुछ देर पहले ही लॉगिन की थी एंड देन मैंने वापस लॉग आउट कर दिया है। तब उस समय मेरे पास एक्सेस टोकन था एंड देन रिफ्रेश टोकन था, बट अभी सिर्फ मेरे पास एक्सेस टोकन है जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है। इसको आप अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, एंड वी हैव अ जेसन वेब टोकन .io JWT.io पे आप जा सकते हो। यहाँ पे जब आप आओगे, ठीक है, तो देखो कुछ ये कोड एंड पेस्ट कर दो, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है। सेशन आईडी दिखाई दे रहा है, एक्सपायर एट इशू एट, एंड देन ये एक्सपायर इसका डेट दिखाई दे रहा है। एंड आप देखो कि रिफ्रेश टोकन में सिर्फ हमारे पास सेशन आईडी होती है, एंड इट्स इनफ। इस सेशन आईडी के थ्रू हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड वी हैव अ सेशन का टेबल ऑल्सो, कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे वी हैव अ यूज़र का आईडी वैलिड है या नहीं। देन वी कैन सी अ यूज़र एजेंट, आईपी एड्रेस, कब क्रिएट किया, कब अपडेट हुआ। तो ये आपका सेशन टेबल कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसको हम कल क्रिएट करेंगे। एंड इस सेशन टेबल में आप देखो वी हैव अ ID 1, ID 2, एंड ये जो डेटा मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सेशन ID 2। इट मीन्स कि ये जो जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया था वो कौन था, ये सेकेंड वाला आईडी था। ये सेकेंड वाला आईडी कौन है, यूज़र आईडी है, ये देखो ना 2, जिसका यूज़र आईडी है 2 उसने लॉगिन किया था। अब मैं यूज़र्स पे चलूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी आईडी कौन है, 2, इट मीन्स विनोद थापा। ये जो ईमेल वाले बंदे ने उसको लॉगिन की थी, देखो कैसे पता चला यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जस्ट एक रिफ्रेश टोकन। ठीक है, आपको तो यहाँ पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे हम उसको डिकोड कर सकते हैं। सेशन ID 2, मेरे को ये तो पता चल गया कि सेकेंड ID 2 जिसका भी था उसने लॉगिन किया था। ठीक है, तो मैं गया अपने सेशन वाले टेबल पे, मैंने ये चेक किया है कि मेरे सेशन वाले टेबल पे सेशन ID जो भी है ID 2 है। ऑब्वियसली वी हैव ID 2 ओवर हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे ID 2 है। तो इस ID 2 के साथ कौन सा यूज़र आईडी एसोसिएट है, दैट इज यूज़र ID 2 ही एसोसिएट है। तो यूज़र पे चलूँगा, यूज़र पे ये 2 नंबर पे कौन है, हेयर वी हैव दिस 2 नंबर पे। आप देखो तो मुझे पूरा का पूरा डेटा आ गया, देख रहे हो कैसे ये कनेक्टेड है। एंड अगर यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, ध्यान से देखना गाइस, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ एंड बूम गाइस, सीधा मोमेंट मैंने लॉगिन की, नाउ आई हैव एक्सेस टोकन एंड मेरा फिर से एक और रिफ्रेश टोकन यहाँ पे बन गया। इसका अगर आप एक्सपायरी डेट देखोगे तो इस टाइम से अभी जो मैंने लॉगिन की वहाँ से अब वो फिर स्टार्ट हो गया, एंड मेरा एक्सेस टोकन यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अब इस एक्सेस टोकन को अगर मैं गेट करता हूँ तो रिफ्रेश टोकन में तो सिर्फ आपके पास सेशन आईडी होता है, बस अगर आप एक्सेस टोकन पे जाओगे, ये देखो यूज़र ID 2, यूज़र का नाम था विनोद थापा, यूज़र का ईमेल ये है, सेशन ID 3। अब सेशन ID 3 मुझे मिल गया यहाँ पे। मैं वापस यहाँ चलूँगा, एक बार रिफ्रेश करूँगा, सेशन पे चलूँगा, ये देखो सेशन ID 3 यहाँ पे है,
यूज़र आईडी 2 वाले ने, बेसिकली सभी यूज़र एक ही है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि मैंने एक ही लॉगिन कर रखा है। तो इस तरीके से गाइस आपने देखा ना कैसे पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड दिस इज योर ड्यूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन या हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन। एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन एंड देन सेशन टेबल, कैसे दोनों को हमने मिला दिया यहाँ पे, है ना। तो आई होप ये देख के तो अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने जो भी फ्लो समझा था ये फ्लो यही है। ये जो आपका एक्सेस टोकन है जो हमें मिलता है कहाँ पे, हमारे गाइस कुकी में हम पास कर रहे होते हैं, वो 10-15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा एंड फिर रिफ्रेश टोकन की मदद से उसको हम रीजनरेट करेंगे। इसका काम यही है, रिफ्रेश टोकन का काम यही है डेटाबेस के साथ खेलना। बाकी एक्सेस टोकन आपका JWT वाला ही काम कर रहा होगा, तो दोनों का मिक्सर। सो आई होप गाइस जो भी आपके माइंड में डाउट था फाइनली ये देख के तो अब आपका क्लियर हो ही गया होगा। जब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तब और आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे लॉगिन करने पे यहाँ पे हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी फिलहाल इतना भी आप समझ गए, इट्स मोर देन इनफ। तो गाइस इतना भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब कभी भी आपसे कोई भी ऑथेंटिकेशन पूछे, बोलना नहीं सिर्फ जेसन वेब टोकन काम नहीं चलेगा, हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन या ड्यूल बेस्ड ऑथेंटिकेशन जहां पे वी हैव एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। आगे बहुत कुछ बाकी है गाइस, तो मैं बताना चाहता हूं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, रीसेट पासवर्ड, बहुत कुछ आना बाकी। पूरा एक्चुअल हमारे मेल में आके क्लिक करेंगे, OTP हमारे मेल पे आ रहा होगा, वो आके पेस्ट करेंगे, जो रियल में होता है ना नेटफ्लिक्स में जहां पे भी हो, वो सब कुछ हम करने वाले। तो डेट्स वाई गाइस मैं बताना चाहूँगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आपको चाहिए विथ कंप्लीट नोट्स, PPT, ये जो PPT ये भी मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। ये तो सिर्फ एक नोड का है, रिएक्ट का है, जावास्क्रिप्ट का है, HTML का है, CSS का है, नेक्स्ट, बहुत सभी का। एक बार देखो तो सही, सिर्फ ये जो PPT है ना गाइस, ये जो PPT बनाने में ही बाहर मार्केट में 5,000 10,000 ले लेंगे, लेकिन यहाँ आपको बहुत सारे PPT मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेगा, सिर्फ 249 रुपीज़ में आप लोगों के लिए रखा है। प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ पैसे दो, मैं चाहता हूँ कि उसके बदले मैं आपको बहुत कुछ दूँ। डेट्स वाई मैंने ये रखा है। ये टोटली आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट आप इसको बाय कर सकते हो। एल्स Node.js का तो कंप्लीट फ्री मैंने रखा, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ पे उसको गेट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल अब हम फाइनली इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे देखेंगे सेशंस का टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन हम कैसे जनरेट कर सकते हो वाइल लॉगिन, वो स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़ करो यार, है ना। तो मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।